रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। तो इस तरह के कुतर्क हमें दिए जाते हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज अनफॉर्चुनेट, बिकॉज योर गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट अकाउंटेबिलिटी। कमिंग टू द सिचुएशन ऑफ दिल्ली, Delhi, anyone who lives in Delhi, who's seen Delhi over 40 years, 40-50 years, will definitely know कि यहाँ पे टीन के स्कूल छतों में स्कूल चलते थे। आज हर साल नीट में बच्चे क्वालिफाई करते हैं। आप अपने घर में काम कर रहे मेड्स, अपने घर में काम कर रहे हाउस हेल्प्स, उनसे पूछिएगा उनके जीवन में क्या फ़र्क आया है, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर हो। कैन यू इमेजिन इन 2024 पूरी इंडिया में देयर इज वन स्टेट जहां 24 घंटा बिजली मिलती है, एंड दैट इज दिल्ली। कैन यू इमेजिन द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम in the country is Delhi. We pay the highest amount of taxes, but central taxes से पता नहीं केंद्र सरकार हमें पैसे क्यों नहीं देती। वो तो विधानसभा इलेक्शंस में दिखता है प्रियंका जी, जैसे दिल्ली के लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन लोकसभा इलेक्शन में इसके ठीक उलट बीजेपी के सपोर्ट में चीजें चली जाती हैं। मार्जिन्स कम हो खत्म हो जाएंगे अगली बार। नेताजी भी हैं, नेता डिसूजा जी भी हैं, हमारी ही पैनलिस्ट हैं। नेताजी, लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट अभी हाल ही में आए 234 नंबर्स के साथ, विपक्ष मजबूत स्थिति में। अब कांग्रेस को लेकर मुझे समझ नहीं आया, ये पूछूं सवाल कि कांग्रेचुलेशंस आपके 99 सीटें आई, या फिर मैं ये पूछूं इतना जोर लगाने पर भी सिर्फ 99 पर क्यों अटके? सबसे पहले मैं हमारी बहन कमलजीत जी को बधाई देती हूँ कि आप पार्लियामेंट पहुँचे, एंड दिस वुड नॉट बी पॉसिबल अगर आप लोकल बॉडी इलेक्शन शायद जीत के नहीं आते, मेयर नहीं बनते। सो दैट गेव यू द ड्राइव टू एक्चुअली बी इन एक्टिव पॉलिटिक्स, एंड आई होप सो, क्योंकि बात जब महिलाओं की है तो आज इस 18th लोकसभा में कहीं ना कहीं महिलाओं को इस लोकसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन से वंचित करने वाले कोई इंसान है तो वो भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी जी है। 21 September, I tell you, 21 September 2023 will be remembered as the day when Modi actually ठगोed the women. महिला ठग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए है, उम्मीद है कि आप जैसे महिलाएं ये भूलते हुए कि आप कौन से पार्टी को रिप्रेजेंट करते हो, आपके आला कमान कौन है, ये सब भूलते हुए महिलाओं की बातें रखोगे। महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन 2029 में लागू हो, और वो आने वाले जितने विधानसभाएं हैं, विधानसभा इलेक्शंस में, क्योंकि ये हमारे मैनिफेस्टो का एक भाग था। महिला आरक्षण पर भी मैं बात करूंगी, लेकिन देखिए बाजी तो जो है वो मोदी सरकार ने मान ली ना, महिला आरक्षण बिल पर। ये काम आप भी कर सकते थे इससे पहले। कहीं ना कहीं less women representation over there is the result of an immediate not having an immediate implementation of the bill. साथ ही साथ जो आपने मुझसे सवाल किया, मैं कोई राजनीतिक जवाब नहीं दूंगी। मैं जवाब जो है, जो लोगों के बीच जब आप जाते हो, लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि दोबारा भाजपा सरकार, वहां पे महिलाएं, युवाएं, लेकिन सच तो यही है कि लोगों ने ही वोट दिया है। तो लोकसभा इलेक्शन से पहले बड़ी हलचल कांग्रेस में हुई थी। देखिए लोगों ने पार्टी छोड़ी थी, अनदेखी का आरोप लगाया था, दिल्ली में कितनी हलचल थी आपने देखी होगी। फॉर अ चेंज 10 सालों में भाजपा के साथ कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं था। वी आर गोइंग टू बिकम आर वेरी स्ट्रांग। ये अप्रिशिएबल है बिल्कुल। हम और चेक्स एंड इंडिया न्यूज पर आप खास प्रोग्राम इस पर बहुत से देखेंगे। पिछले 10 साल में जो नेता प्रतिपक्ष नहीं हुए वो राहुल गांधी हैं, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस आपको। और अब जिस तरीके से मजबूती से विपक्ष इस वक्त खड़ा है, ऐसे खड़ा रहे। अच्छे लोकतंत्र की पहचान भी यही है। कमलजीत सहरावत जी, चूंकि महिला आरक्षण का भी जिक्र किया, 33% महिलाओं को क्या आप इन फ्यूचर देख रही हैं? क्योंकि इधर तो बिल पास हो गया, लेकिन उसके बाद लोकसभा इलेक्शन और अब विधानसभा इलेक्शन की तैयारी है। क्या बीजेपी कि जो कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है उसमें रिफ्लेक्शन दिखने लगा है अभी से? मैं क्योंकि इधर से इधर आया और मैं बीच में हूँ, तो मैं इधर से ही जवाब शुरू करूँगी। प्रियंका दी ने बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ सर्विसेज के मामले पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन किस लेवल की सर्विसेज? वो सी और डी कैटेगरी की थोड़ी ना है। तो जो नाला साफ करना है वो आईएएस को तो नहीं करना है,
तो इसलिए पियोन भी नहीं अपॉइंट कर सकते आपने जब से सर्विसेज छीनी, आपको पता ही है आपको बात। सरकार नहीं चलानी चाहिए, सरकार नहीं, आप चाहते यही है, आपने इसलिए किया है, आप आप सरकार को पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्टेटमेंट इसलिए आपने किया है। मैम ऐसा नहीं होता आप ना। पहले बदनाम करते हैं, डिस्क्रेडिट करते हैं, कीचड़ फेंकते हैं, 42 करोड़ का शीश महल कैसे बन जाता है मैम? एक्साइज में मैडम, घोटाला आपके कैसे हो चीफ जाता है? मिनिस्टर 200 अगर मान 200 लीजिए करोड़ के लाला साफ बनाते हैं, नहीं हो सकता। आप ऐसी बात फैलाते हैं, आप मेरी बात सुनिए। आपका घर मुख्यमंत्री का मैंने तो नहीं देखा है, आपने जरूर देखा बिल्कुल, होगा। मुझे कहीं पे वहाँ पे 8 लाख के पर्दे जो आपने टीवी पे बताए वो हम कहीं नहीं नहीं कह दिखे। रहे। आप ही कह रहे हैं। वो तो उनकी आप बिलिंग है, वो कह रही है। कमल जी देखिए, मैं लेट्स इसमें टॉक एक बात अबाउट कहना दिल्ली चाहती के हूँ। रेजोल्यूशन। लोग और जनता परेशान हो चुकी है। ये जो तू मैं चल रहा है ना, एट द एंड ऑफ इट हु इज दिल्ली के लोग यही आप कहते नहीं हैं। बोलेंगे मैडम, क्योंकि आप तो इनके end साथ of थे। it, Let दिल्ली me के give लोग some यही कहते हैं। statistics. आप तो रिस्पॉन्सिबल हैं। Let me दिल्ली give के some लोग यही कहते statistics. हैं। ये जो आपस की लड़ाई है इसमें जनता पिसती है, दिल्ली के लोग यही कह रहे हैं। One very short आपस की comment. लड़ाई में जनता पीसनी नहीं One चाहिए। very short comment. अच्छा कमल जी, तो सहरावत एक जी, ही हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा मैं आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन पे कमल बात जी, थोड़ा जी, आगे, one हाँ, very short रिजर्वेशन comment का also. जो रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए था वो कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं दिखा। जब भी कोई पार्टी की लिस्ट सामने आती है हम यही पूछते थे, बीजेपी की भी इंक्लूडिंग, हम पूछते हैं महिलाओं की संख्या कितनी है, अल्पसंख्यक कितने हैं, उस तरीके से रिफ्लेक्शन नहीं दिखा। अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि सियासी अखाड़े में हम महिलाओं की भूमिका की बात है, बतौर एक महिला भी आपको ये जवाब देना है, बतौर नेता भी एक जवाब देना है। जब पार्टी में बड़े चेहरे जिन पर महिलाओं के खिलाफ शोषण के आरोप लग जाएं, फिर भी पार्टी उन्हें आगे रखे, उनका कोई कुछ ना बिगाड़ सके और वो फुल कॉन्फिडेंस में चले, उससे नुकसान नहीं होता पार्टी को? दो बातें हैं। जिस रोल में उनके ऊपर लगे आरोप, वो रोल पॉलिटिकल नहीं था। वो एक चुने हुए फेडरेशन के अध्यक्ष थे जिसमें पार्टी का कोई रोल पर वो नहीं था। एमपी तो थे। नहीं, वो एमपी थे तो वो Please. एमपी अब नहीं है। नो, वो एमपी थे तो अब नहीं है ना। इसका लेकिन मतलब action क्या है हुआ? लेकिन कि जिस वो टाइम पर अपने वो घर थे, पे जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं, एक मिनट दीदी, तो वो उनके ऊपर एलिगेशन लगे एज अ फेडरेशन अध्यक्ष। आज वो नहीं है, ये इस बात का जवाब है। बट उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। मैम, आप क्राइम क्या इज अ बात कर रही हैं? क्राइम। 1 मिनट, आप एक बात क्राइम समझिए। इज अ क्राइम। कल कोई एमपी गाड़ी चलाते हुए रास्ते अगर इतनी महिलाएं एक crime साथ is a आकर crime कहती to हैं, crime. नहीं, अगर इतनी महिलाएं सामने आकर कहती हैं, तो नहीं, पार्टी आप की जो कह रहे तरफ हैं, उम्मीदों my से point, देखा जाता है my कि point. पार्टी एक्शन क्या लेगी, वो एक्शन हमें नहीं दिखा था। नहीं, आप देखिए, अपना देखने का नजरिया है। वो एमपी थे, उनको बीच में हटाया नहीं जा सकता ना। लेकिन पार्टी ने कहीं उनको कोई सपोर्ट नहीं की, साइलेंटली, क्योंकि फेडरेशन का मुद्दा है। ऐसा आपको लग रहा है सपोर्ट तो नहीं अब किया? से बोलना आप भी बता दें, support अब है। प्रियंका जी नहीं, क्या ये सपोर्ट आपको नहीं लगता था? है ना, बीच में अब अभी के प्रियंका जी साथ क्या आपसे- सपोर्ट अब नहीं था? से ये ब्रिजभूषण जनता पार्टी नहीं है, अब से ब्रिजभूषण एंड सन्स जनता पार्टी मैम, है। स्वाति मालीवाल जी को घर में पीट देते हो और फिर ब्रिजभूषण के ऊपर आप- उसके ऊपर भी तो बोलिए ना। आपने- आप ही की राज्यसभा की देखिए, सांसद, आपके सीएम के आपने घर वो में वीडियो भी प्रियंका सवाल देखा उठा रही होगा, है। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जहाँ पे स्वाति मालीवाल जी आपत्तिजनक शब्द यूज करते हुए, मारपीट करते हुए दिख रही हैं, और हमारे लड़के की तरफ से अब तक एफआईआर नहीं हुई है। आप करा दीजिए, पुलिस आपके पास है। एक उन्होंने आपके काउंटर एफआईआर करा सीएम दीजिए। नेक्स्ट डे उनको लेके कैरी कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रेस आप- कॉन्फ्रेंस की? आप तो माहिर हो press गलत conference बात के। कह रही हैं आप। ये उसी इनका time पे प्रॉब्लम press है, conference क्यों नहीं ये हुई? अलेज करते हैं और कन्विक्ट कर देते भाई, हैं। आप भी हमारे आपके सभी केस में नेता ऐसा press हुआ है conference कि के- अरविंद केजरीवाल जी को पहले जेल हो गई है, फिर केस बनाए, फिर ट्रायल चलेगा, अरे मैम, फिर बताएंगे। जो तो जेल- ये अच्छा, जो इन्होंने अभी जो जो कानूनों अभी में मैं मंच पर संशोधन देख किए रही हैं, हूँ, proof मिले तो नेता इसलिए डिसूजा जी, कानूनों जो में अभी मैं मंच पर देख रही हूँ, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बहस, मशहूर कहावत है, हालांकि वो कहावत एज इट इज नहीं लूंगी, कि दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा ले जाता है। ये आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा कुछ होगा कांग्रेस ने क्या? हमेशा जनता के हित में कदम उठाए हैं, फायदा या नुकसान नहीं आपके देखा पार्टी है। के बड़े चेहरे ये कहकर छोड़कर चले गए कि टाइम तक नहीं देता है मिलने का। कौन? आप देखें लोकसभा इलेक्शन से पहले कितनी उथल पुथल थी। देखिए, प्रियंका गांधी ने तो उथल-पुथल नारा भी दिया था, कौन- लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन जब जहां जहां घटनाएं होती Excuse थी, me, हम लोग पूछते थे कि बड़े चेहरों में कौन जा रहे हैं, क्या आपने राहुल वो गांधी और washing प्रियंका machine गांधी के जा बारे रहे में हैं? सुना है ना? बिल्कुल सुना है। तो बस वही वॉशिंग मशीन का सवाल मैं कमल जी से पूछ पर लूंगी। साथ ही साथ आई डोंट वांट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। और ये जो वेदर इट बी एनी पार्टी, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी हो, समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर कोई पॉलिटिशियन सही में इन्वॉल्व है इन क्राइम अगेंस्ट विमेन, इन रेप मैटर्स, द पार्टी शुड टेक इमीडिएट एक्शन एंड गेट देम आउट। इट इज ओनली देन, सिर्फ तभी क्राइम अगेंस्ट, क्योंकि देखिए जनता देख रही है सब कुछ। जनता सोचेंगे जब ये नेता ही, ये दबंग नेता ब्रिजभूषण
दबंगी का टैग, लोग डरते हैं बात करने के लिए, लोग डरते हैं, वहां पे उन्हीं के क्षेत्र के लोग डरते हैं। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, अंकिता भंडारी केस ले लीजिए, उत्तराखंड क्या किया वहां के सरकार ने, वहां के सरकार ने तो बुलडोजर चला दिया उस पे। यू कम टू द तंदूर केस, एक्शन हैज बीन टेकन ओवर देयर। कमल जी जवाब दे दीजिए, कमल जी जवाब दे दीजिए। अब बतौर महिला जवाब दीजिएगा, बतौर महिला भी बतौर नेता भी, जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो क्या अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार होता है? मेरा और मेरी पार्टी का एक ही इसमें स्टैंड है, क्योंकि मेरी पार्टी का है इसलिए मेरा है कि विमेन्स जितनी आगे बढ़ेंगी उतना ही विमेन के लिए जितना प्लेटफॉर्म प्रज्वल रेवन्ना को देश याद कर। 44% MLAs and MPs in BJP have criminal records and cases ongoing. Ma'am, what about you? All ministers are in jail, CM in jail. You change the laws, PMLA. We are not in jail for rape and murder. We are in jail without any case on us. We are in jail without any case on us, without any evidence on us. Right to say. Madam, every let us take the rights as political. Let us take rights as political. कमल जी, सहरावत जी, आपने यहाँ मंच पर आने से पहले कहा था कि मुझे जल्दी फ्री होना है, मुझे जाकर सदन में सवाल पूछना है। ऐसे इन फ्यूचर कभी ये सवाल करते हुए हम कमल जी सहरावत जी को देखेंगे क्या कि जो पुरुष किसी भी तरीके से आपराधिक मामलों में फंसे हैं, खास तौर से महिलाओं के खिलाफ, उनसे पार्टी बिल्कुल बॉयकॉट करे, उन्हें टिकट ना दे, उन्हें सपोर्ट ना दे? क्या हम सुनेंगे? कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, लेकिन ये कभी एक तरफा होता नहीं है चीजें। जो आप कह रहे हो कि भाई जो महिलाओं वाली बात है, मैं एज ए वीमेन, क्योंकि मैं हूँ उस कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ, हम लोग बहुत मेहनत करके अपने घरों से निकलते हैं, हमें सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। इसमें कोई भी पार्टी हो, मैं अगेन इस बात को एग्री करती हूँ। फ्री महिलाओं की बस यात्रा क्यों रोकने की कोशिश करते हैं दिल्ली में? मैं वो आप दिल्ली हम में तो इक्वल पार्टिसिपेशन एंड वर्कफोर्स चाहते हैं। जो आप करना चाहते हैं वो आप कर रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं वहाँ आप इसमें बैठ जाते हैं। हम फरिश्ते स्कीम लाते हैं कि किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पे उसको लेके जाएंगे, उसको अभी एलजी साहब नहीं रोक रहे हैं आपको। आप रोक रहे हैं मैडम, हम रोक रहे हैं। आप आज पार्लियामेंट में जाके उठाइएगा कि जब से सर्विसेज छीनी है। आप सीसीटीवी लगाने थे दिल्ली में, 3 दिन तक धरना देना पड़ा मुख्यमंत्री को। देखिए ना, डिबिया लगी, इस वजह से पकड़ पा रहे हैं पुलिस। आपकी पुलिस कहीं भी किसी क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाती। कम से कम आपने करप्शन में लगा दिए, करप्शन में पैसे लगाए हमने। पानी को मैम, पानी क्यों नहीं दे पा रहे आप दिल्ली को? में रेवेन्यू आप सरप्लस दिल्ली को पानी क्यों नहीं दे पा रहे? बताइए अपना एक स्टेट बताइए रेवेन्यू सरप्लस वाला। हम करप्शन करते हैं और हमारा रेवेन्यू सरप्लस बजट है, एक बताइए। आपकी कोई कलाकारी नहीं है। इंडिया में एक बजट बताइए रेवेन्यू सरप्लस वाला। मैं एक जवाब देती हूँ, आप सुनिए। दिल्ली के अंदर 80,000 करोड़ हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अरे मैडम झूठ कैसे बोलेंगे? दिखाइए स्टैट्स दिखाइए। मैं बता रही हूँ, दिल्ली के अंदर 0 रुपया मिला है। दिल्ली गिव्स 2 लाख 2 दिल्ली के अंदर 48 लाख दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं एज टैक्सेस। यू 48 कॉलेजेस आर इन दिल्ली और उनका खर्चा 10 लाख एज करोड़ टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। जब मोदी सरकार का बजट आने वाला था, जब मोदी सरकार का बजट आने वाला था, उससे पहले ही रिएक्शंस आने लगे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। मोदी सरकार का बजट आने वाला था, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने रिएक्शन देने शुरू कर दिए थे। 80,000 करोड़। आम आदमी मैडम सांसद से एक स्टेट पूछिए भाजपा का जो सरप्लस में हो, एक स्टेट। अगर आप बोलते रहेंगे तो मेरा सवाल सुन नहीं पाएंगे। पूरा देश देख रहा है। नहीं नहीं, आप सुनिए, सरप्लस में हैं। मोदी सरकार बजट पेश करने वाली थी। 200 लाख करोड़ के डेट में कैसे चला गया? जो आपका जैसे इनकम लड़ाई टैक्स है मंच पर ना, हो रही है, वो ऐसे दिल्ली में देश का ब्याज पे जैसी कैसे लड़ाई बना मंच रहा पर हो रही है ऐसी दिल्ली में होती है, और इसीलिए दिल्ली के लोग कहते हैं कि भाई हम पिस रहे हैं। जब मोदी सरकार अपना बजट पेश करने वाली थी, तभी आम आदमी पार्टी के नेता कहने लगे थे कि दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार होगा, बजट आ गया, तो फिर उस बात को दोहराया। लेकिन मेरा सवाल अभी एक सेकंड बस, प्रियंका कक्कड़ जी बीजेपी बार बार कहती है, एक सेकंड, प्रियंका कक्कड़ जी बीजेपी बार बार कहती है कि मौजूदा मुख्यमंत्री जेल के भीतर हैं, दिल्ली के लोग इसीलिए इस परेशानी को झेल रहे हैं, काम यहाँ वहां रुक गए हैं। जब शाहरुख खान की एक मूवी थी ना चक दे, जिसमें शाहरुख खान कहते हैं आपके पास 70 मिनट हैं, आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्या जेल के भीतर से ऐसा कोई संदेश अरविंद केजरीवाल ने दिया है क्या? आपके सामने 70 सीटें हैं, इन पर फोकस करो। देखिए, हम आपको ये बता सकते हैं कि आपको एक चीज देखनी होगी। पहले ना ये सबको पता होना चाहिए, आई एम डाइग्रेसिंग बट एवरीवन शुड नो दिस, कि पीएमएलए कानून में इन्होंने ऐसे संशोधन किए कि भाजपाइयों के बयान के आधार पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया है। एक भाजपाई शरद रेड्डी, जिसने 60 करोड़ रुपए सीधा सीधा बीजेपी को दिए अरेस्ट होने के बाद, वो छूट गए और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देता है।
दूसरा भाजपाई मंगुट्टा रेड्डी जो टीडीपी से आंध्र प्रदेश में चुनाव कंटेस्ट करता है, ये किंगपिन थे लिकर माफिया के, ये किंगपिन थे, ये भाजपा में ये तो शामिल फेमस है, ये तो फेमस है, जिसका जिक्र अभी नेता कोर्ट डिसूजा में ने, नहीं कह रही आपकी, चूंकि अभी हम वाइंड अप कर रहे हैं, बस नेता डिसूजा जी का एंड कमेंट, क्योंकि आपने वॉशिंग मशीन का जिक्र किया था, वही जिक्र भी प्रियंका जी कर रही हैं। जरूरी है इस मंच से, क्योंकि महिलाएं जो है वो अपनी किचन भी चलाती है। बहन ने हमारी बात की दिल्ली में पानी की, पर पूरे देश के महिलाएं आज महंगाई से त्रस्त हैं। 2014 में ये वही भाजपा, वही लीडर्स थे जिन्होंने महंगाई बहुत हो गई, महंगाई की मार। अब की बात ये भी है, एक मिनट 2014 में गैस का रेट शायद यही हमारी बहनें सब थे, लेकिन नेता डिसूजा जी एक बड़ी बात ये भी है, महंगाई मेरे लिए भी मुद्दा है, महंगाई आम लोगों के लिए भी मुद्दा है, लेकिन बावजूद उसके तीसरी बार रिपीट की है एनडीए की सरकार, लेकिन तीसरी बार रिपीट की है एनडीए की सरकार। सदन में जाओगे कृपया करके उठाइएगा महिलाओं के मुद्दे, ये बात उठाइएगा महिलाओं के मुद्दे। वो दिन जब आप भी धरनाओं में जाते थे और आप 2014 में कहते थे सिलेंडर सिर पे, इसीलिए उज्ज्वला लेकर आए, पर उज्ज्वला से किसी को कोई मुझे लगता है इस बहस का अंत होगा नहीं। कमल जी, सहरावत, प्रियंका कक्कड़ जी, नेता डिसूजा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, क्योंकि मुझे लगातार ये कमांड मिल रही है कि मुझे वाइंड अप करना है इस सेशन का, क्योंकि अगले मेहमान हमारे आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया, जिस प्रखर अंदाज में आप बोलते हैं ऐसे ही बोलते रहिए, खासतौर से महिलाओं के मुद्दे उठाते रहिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया रचना, और आप सभी खास मेहमानों का इस कार्यक्रम मंच में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, हम महिलाओं से जुड़ी बातें करने के लिए। चलिए अगले सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस सेशन के होस्ट के लिए और साथ ही इस सेशन में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, हमने सुबह ही आपको बताया था कि हम उन तमाम राज्यों के विषयों के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें चुनाव आने वाले हैं। दिल्ली का जिक्र किया हमने सुबह, हरियाणा का जिक्र किया हमने सुबह, अब हम जिक्र करेंगे झारखंड का। जी हाँ, अगला सेशन जो है वो झारखंड पे खास फोकस रखेगा, मगर देश के सवाल भी अगले सेशन में उठेंगे। हमारे अगले सेशन के दो खास मेहमान जुड़ गए हमारे बीच, दो प्रखर वक्ता हैं, दो जाने माने सांसद हैं, अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे आज। महुआ माझी जी, ये राज्यसभा सांसद हैं जेएमएम पार्टी की। हमारे बीच मनीष जायसवाल जी भी जुड़ गए हैं, हाल ही में उन्होंने चुनाव जीता था, झारखंड लोकसभा सांसद है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। मनीष जी और महुआ, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मंच पे आएं और इस सेशन का खास संचालन करेंगे हमारे इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु जी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे मेहमानों का, और इस सेशन में झारखंड को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। मनोज जी को हम मंच मनोज जी के हवाले छोड़ते हैं। शुक्रिया उदय, शुक्रिया अनन्या। आपने सत्र को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करेंगे, और ये बड़ा खास और महत्वपूर्ण सत्र इसलिए भी है क्योंकि आने वाले समय में झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, और हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं, हमारे दोनों जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, वो झारखंड से ही आते हैं। महुआ माझी जी को आप जानते ही हैं, संसद में जाना पहचाना चेहरा है राज्यसभा का, और मनीष जी बड़ा संघर्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी के झारखंड का एक चेहरा है, और वहाँ के आंदोलनों में उन्होंने अपनी काफ़ी उपस्थिति दर्ज की है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने इस बार उनको चुना और वो अपनी उपस्थिति दर्ज कर संसद में पहुँच चुके हैं। सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा महुआ जी से। महुआ जी, झारखंड में चुनाव होने जा रहे हैं, और चुनाव के दौरान राज्य के मुखिया के तौर पर, क्योंकि आपके मुखिया सोरेन साहब हैं, हेमंत सोरेन साहब हैं, उनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उन्होंने अपना पद छोड़ना पड़ा, और पद छोड़ के वो जेल भी गए, वापस भी लौटे, वापस आकर फिर मुख्यमंत्री बने और एक नई उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बीजेपी है वो हमलावर है। वो हमलावर इस बात को लेकर है, खासकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, भ्रष्टाचार को लेकर, कि ये वो भ्रष्टाचार के चेहरे हैं, और जनता को ये महसूस कराने की कोशिश की जा रही है कि आप इन्हें कैसे वोट देंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि झारखंड में के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है भ्रष्टाचार का, आप कैसे काट करेंगे उसकी? सबसे पहले आप सबको नमस्कार, जोहार, और मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि ईडी ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो कि एक आदिवासी लीडर हैं और जनता द्वारा चुने हुए बहुत लोकप्रिय लीडर हैं,
उनको 5 महीने तक ईडी ने अरेस्ट करके जेल में रखा और फाइनली हमारे हाई कोर्ट ने, झारखंड हाई कोर्ट ने ये कह के उनको बेल दिया कि ईडी ने 5 महीने के अंदर एक भी सबूत उनके खिलाफ उपलब्ध नहीं कराया। इसका मतलब एक निर्दोष मुख्यमंत्री को बिना किसी वजह से, बिना किसी सबूत के, सिर्फ ये कह के कि आप भ्रष्टाचारी हो, आपने ज़मीन पे कब्जा किया है, जबकि वो जो ज़मीन है उसकी प्रकृति भुईहरी है। ट्राइबल लैंग्वेज में भुईहरी उस ज़मीन को कहते हैं, जैसे सब आप कहें कि लाल किले पर अमुक ने कब्जा कर लिया, बिल्कुल वैसा ही था वो, क्योंकि उस ज़मीन को ना तो कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। और उस ज़मीन के करप्शन के मामले में उनको 5 महीने तक निर्दोष मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया। ये एक मुद्दा हुआ। दूसरी बात, पिछले दिनों जो एक माइंस को लेकर उन पर आरोप लगाया गया था, आपको पता होना चाहिए कि बहुत छोटा सा माइंस है और वो भी क्रशर, जैसे जो घर बनाने के लिए गिट्टी का इस्तेमाल होता है उसका माइंस था, जिसमें एक दिन भी उन्होंने उसमें कोई मशीन तक नहीं चलाई और वो बहुत पहले कभी उसको लिया गया था। एक रिक्शा वाला भी चाहे तो उस तरह का एक छोटा माइंस अपने नाम रख सकता है इसमें। तो जब वो मंत्री थे उस विभाग के, गलती से शायद जैसे बहुत सारे रिन्यू कराए गए थे बहुत सारे माइंस को, उसमें हो गया होगा, उसमें उनको घेरा गया कि उन्होंने क्यों अपने नाम से माइंस कराया। लेकिन अच्छा, महुआ जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन साहब, मतलब ऐसे कैसे हो गया होगा कि मतलब अचानक से हो गया होगा और किसी को पता नहीं चला होगा? चीजें लोग साइन करते हैं कि एक दिन में एक ट्रक फाइल साइन करते हैं, हो सकता है कहीं कहीं गलती हुई होगी। खैर, तीसरी बात मैं भ्रष्टाचार को लेकर कहूंगी कि जब भ्रष्टाचार के मामले को तूल दिया गया कि हमारी सरकार भ्रष्टाचारी है, उस समय जिनको फर्स्ट अरेस्ट किया गया उन एक लेडी ऑफिसर को, पूजा सिंघल जी IAS ऑफिसर, और कहा गया कि उन्होंने सारे घोटाले इनके कार्यकाल में किए हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उन पर जो भी आरोप लगे, 2005 में मनरेगा घोटाले के कारण उनको अरेस्ट किया गया था और 2005 में हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार थी। तो इतने दिनों तक उन्होंने उनके अंडर में काम किया, उस पर आरोप लगा, उसमें अरेस्ट हुई। अरेस्ट इस कार्यकाल में हुई तो ऐसा लगा लोगों को, पूरे देश को, कि इनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ था, इसीलिए वो जेल में है। दूसरी बात, उनके नाम से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो कहा जाता है कि 100 करोड़, कुछ लोग कहते हैं कि इतना उसमें इन्वेस्ट किया गया है। जो भी है, आपको मैं बता दूं कि वो हॉस्पिटल भी इस सरकार के कार्यकाल में नहीं बना। वो हॉस्पिटल तो कोविड में इतने ज़्यादा पेशेंट का ट्रीटमेंट किया था और वो हॉस्पिटल भाजपा के कार्यकाल में बना था। तो ये तमाम बातें जनता के सामने नहीं आ पाती है। मीडिया, हम लोगों का मीडिया मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर है और हम लोग इतने धनी पार्टी भी नहीं है कि हम लोग ये तमाम बातों को लोगों तक पहुंचाए। शायद इसलिए आप लोगों के दिमाग में बात घर कर गई है कि मनीष जी बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बार बार माइक की तरफ देख रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा और मैं इसका जवाब दूंगा। मनीष जी, बहुत सारे जो आरोप आपने लगाए उसका जवाब महुआ जी ने दिया है, लेकिन एक इस पूरे आरोपों में अगर निचोड़ निकाला जाए तो निचोड़ एक निकल कर आता है, जितनी भी ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हैं, जो जेल गए, जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो सभी लोग ये कहते हैं कि साहब ईडी की कार्रवाई में हमें कुछ मिला नहीं, बावजूद हमारे मुख्यमंत्रियों को अंदर कर दिया गया। तो क्या ये लीडरशिप खत्म करने का तरीका है या फिर वाकई भ्रष्टाचार के तमाम संकेत हैं, लेकिन अभी विपक्षी पार्टियां उसको उस तरीके से नहीं जवाब दे पा रही हैं जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही? देखिए, ये जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है, जिसकी शुरुआत हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट किया था कि न खाएंगे न खाने देंगे। वहीं से इसकी शुरुआत है कि भाई इस देश में जो नहीं, ये केवल विपक्षी पार्टियों की जहां सरकारें हैं वहीं पर है या पूरे देश में लागू है? आपको किसी भी, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की कहीं पे अगर सरकार है, तो कोई भ्रष्टाचार को उजागर करने से किसने रोका है क्या? किसी को रोका तो है नहीं। आप प्रमाणित तौर पर बताएं कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पे क्या भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है? नहीं, विपक्ष कहता है कि कम से कम अगर सारे जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो ट्रक भर जाएगा, लेकिन वहां भी उनकी सरकार एजेंसियों की और केंद्र में भी आपकी सरकारें कार्रवाई होती ही नहीं है। देखिए, अगर क्यों महुआ जी, ठीक बोलो। मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगी। आप कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस या न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन हाल के दिनों में जो उदाहरण आए हैं, महाराष्ट्र में जिनके खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतने 1000 करोड़ का घोटाला है, उनको 4-5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद अपने पार्टी में शामिल कराकर फिर उनको मंत्री पद भी दे दिया गया। तो भ्रष्टाचारियों को क्यों फिर भाजपा अपने पाले में कर रही है?
और उनके तमाम केसेस भी खत्म जवाब हो ले जा लेते रहे हैं। हैं। महुआ जी, जवाब ले लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को आप देखिए, जिनको जेल भेजा गया उनसे कितने कितने चंदे लिए गए, यहाँ तक कि बीफ कंपनियों से भी चंदे लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो अगर आप कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर उन खाने वालों को आप अपने पार्टी में लगातार क्यों शामिल कर रहे हैं? क्यों मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं, क्यों टिकट दे रहे हैं? जो पॉलिटिकल कंपल्शंस किसी का भी है, राजनीति को इससे जोड़ करके देखना एक अलग विषय होता है। भ्रष्टाचारी है और पॉलिटिकल सिस्टम के लोग दोनों के बीच में कोई तारतम्य नहीं है। आज अगर आप झारखंड की अगर विशेष करके बात करें तो ये चुनिंदा मामले हैं जो कि अभी सामने आए हैं। अभी झारखंड में शराब का घोटाला, बालू का जो घोटाला है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग, ये सब चीज़ों को भी सरफेस पे आना बाकी है। आप आज देखिएगा कि 5 साल का लगभग कार्यकाल खत्म हो रहा है, आज तक बालू के माइंस का रिन्यूअल झारखंड में नहीं हुआ। और जबकि बालू एक ऐसा फैक्टर है जिससे डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है, वहाँ प्रधानमंत्री आवास भी उससे बनता है। तो ये जितनी भी बालू का उपयोग झारखंड में हो रहा है आज वो टोटली अवैध है। तो ये जो अवैध है इसकी कमाई किसको जा रही है? आज आपने आरोप सुना होगा कि अवैध कोयले का परिचालन बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। आज नक्सलवाद वापस लौट रहा है झारखंड में। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं, आज केवल 2 चीज़, अभी इन्होंने एक IAS अफसर को क्लीन चिट देने का प्रयास किया कि भाई उनके जो हॉस्पिटल है वो बीजेपी के समय में बना, लेकिन ये भी तो सच है कि 17 करोड़ रुपया उनके सीए के पास से कैश रिकवर होता है। तो वो किस समय का था? वो डेफिनेटली वो पीछे का पैसा तो नहीं होगा। महुआ जी, हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था। 2 मंत्रियों के आपको हमने डिस्टर्ब नहीं किया जब आप बोल रही थी। नहीं, आपने तो इनको इतना डिस्टर्ब कर दिया कि इनके मुख्यमंत्री को भीतर भेज दिया। और आप कहें कि डिस्टर्ब नहीं किया। इनको बोलने में डिस्टर्ब नहीं किया। आज अगर आप झारखंड में जमीन रियलिटी पे जाएंगे तो कितने जमीन जो जिसके बारे में महुआ जी जिक्र कर रही हैं कि ये जमीन खरीदा नहीं जा सकता, ये नहीं बेचा जा सकता, सोरेन परिवार पर कितने आदिवासी जमीन खरीदने का आरोप है, ये थोड़ा आप पता कर लीजिए। हमको जो जानकारी है कि ये 100 से ज़्यादा ऐसे प्रतिबंधित जमीन है जिसका मामला भी चल रहा है, सीबीआई के यहाँ भी चल रहा है, और धीरे धीरे अपना लीगल कोर्स जो है वो अपना समय लेगा। तो ये प्रतिबंधित जरूर है, लेकिन इन लोगों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। अभी आप देखिए, इनके एक मंत्री थे कांग्रेस के, इनके सरकार में, उनके पीए के नौकर के पास से, थोड़ा आप गौर करिएगा, स्टेटस की बात मैं कर रहा हूँ कि उनके पीए के नौकर के पास से 35 करोड़ रुपया कैश जब्त होता है। और क्या जब्त होता है? ट्रांसफर्स के जो रिक्वेस्ट हैं कि भाई इसको यहाँ से यहाँ करना है, वो भी पैसे के साथ लगा हुआ आज के दिन में ये जब्त होता है। तो ये क्या दर्शाता है कि ये लोग क्या बहुत ईमानदार लोग हैं? इन लोगों ने पैसा लेकर के भाजपा के मंत्रियों के भी पीए रह चुके हैं उसके पहले। तो वो पैसा किस समय का है, किनके कार्यकाल का है, ये पता लगाना जरूरी है। कि वो आप जब आपकी सरकार थी उस समय आप लोगों के भी पीए रहे। हाँ, दो मंत्रियों के पीए रहे। अब पैसा किस कार्यकाल का है उसको देखना पड़ेगा। आज वर्तमान के समय में वो किनके पीए हैं और किनके ट्रांसफर की बातें आ रही हैं, ये चीज आपको देखना चाहिए आज के दिन। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं यहाँ रखना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद हैं इस देश में। जितने भी प्रदेश हैं, ऐसे जितने प्रदेश जहां पर आदिवासियों की संख्या ज्यादा है या उनको आदिवासी बहुल्य प्रदेश कहा जाता है, आप यकीन मानिए कि आजादी के इतने साल बाद भी उन प्रदेशों में आदिवासियों की स्थिति आज भी दयनीय है। उनके पास खाने का संकट है।